जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं भैया, आपका आगामी जो परीक्षा लगी है वह आरआरबी ग्रुप डी की लगी है और जिसका एग्ज़ाम की सूचना आपको मिल चुकी है। आपका एग्ज़ाम आगामी 17 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा, जिसमें बात करेंगे तो आपके सिलेक्शन में जो एक अहम रोल निभाएगा वह एक सेक्शन आपका रीजनिंग का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में तो सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग के सेक्शन से ही पूछे जाएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक नई श्रृंखला का आगाज किया है, जिस श्रृंखला का नाम है वंदे भारत सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से आप ये जानेंगे कि अभी तक आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं या किनके पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। उसी को ध्यान में रखकर यह सीरीज आप सभी के लिए तैयार किया गया है। तो यदि आप अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पूरी क्लास को दमदारी के साथ आप अपने इत्र मित्र सगे सहपाठियों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जैसा कि भैया आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपका आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको प्रश्न की भाषा को समझना है। प्रश्न की भाषा क्या कह रही है कि प्रश्न की भाषा में कुछ इस प्रकार दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर नंबर क्या भी 512 है, यहाँ पर संख्या क्या भी है 1331। अब ये दो संख्याएं देखकर आपको थोड़ा सा कुछ लॉजिक का आभास हो रहा है। भाई 512 किसी का क्यूब है, किसका घन होता भी 512, यानी यदि 8 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा भी 512 होगा। और वहाँ पर 1331 है और 1331 पता भी कितने का घन है भैया 11 का घन करेंगे तो क्या होगा भी 13। अब आपको केवल इतना ही पहचान करना है कि 10 से 8 कैसे बना और 13 से 11 कैसे बना है। यानी यहाँ पर संख्या 10 है और यदि 10 से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भी 8 और 8 का ही क्या करेंगे भी घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 512। अब यहाँ पर नंबर क्या भी 13, तो 13 से भी आपको क्या करना भी 2 माइनस करना है। 13 से 2 घटाएंगे 11 होगा, 11 का ही क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 1331 होगा। आगे अब लॉजिक आपको मिल चुका है, यानी संख्या से 2 घटाना है फिर संख्या का क्यूब करना है। अब यहाँ पर भी 11 है और यदि 11 से -2 करेंगे तो क्या आएगा 9 और 9 की क्यूब की बात करेंगे तो क्या होगा भी 729। देखना है विकल्प में 729 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी ही आपको दिख रहा है 729। तो राइट उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार दी जा रही है। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या भी है चर्च, CHUR, CH को कोड करके क्या लिखा जा रहा है FK, XU, FK और आगे दिया गया कि मुंबई को कोड करके PX, PDL के रूप में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया कि टेम्पल का कोड क्या होगा, यानी टेम्पल को आप कैसे लिखें। तो सबसे पहला काम कोड को आपको पहचान करना। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं C का क्रमांक 3 है और F का क्रमांक 6 है, तो 3 से 6 हुआ कितने की वृद्धि भैया +3 की वृद्धि है। H 8 है, यहाँ पर के 11 है 3 की वृद्धि किया गया भैया। 21 से 24 से 3 की वृद्धि किया जा रहा है। 18 से 21 से 3 प्लस किया गया भैया और 3 से 6 है +3 किया गया और 8 से 11 है +3, यानी हर लेटर में भी आप देख पा रहे हैं +3 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर T है, T का क्रमांक 20 है, 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भैया W आएगा। E आपका 5 है, 3 जोड़ेंगे 5 3 8, 8 का मतलब क्या होगा H होगा। M 13 है, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा P और P 16 है, 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा B S हो जाएगा। L 12 है, 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 होगा और E 5 है, 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया H हो जाएगा। अब देखना है किस विकल्प में यह आपका दिया गया, अर्थात अंत में SOH चाहिए, SOH और शुरुआत में क्या है WHP। तो सही उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कह रही है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है
और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित। कहने का तात्पर्य भी है, यहाँ पर एक शब्द है, शब्द क्या है ओ के बाद क्या है यन, और यन के बाद सी, और सी के बाद क्या दिया गया भी ई। अब इसे कोड करके क्या लिखा, किसी तर्क के आधार पर यल भी और यस लिखा गया। अब यदि हम बात करते हैं, यदि ओ के विपरीत लेटर की बात करेंगे, अपोजिट की बात करेंगे, ओ के विपरीत लेटर, तो भाई ओ का विपरीत क्या हो जाएगा भी यल होगा, यानी ओ को तो यल लिख दिया गया। अब यदि यन के विपरीत की बात करेंगे भी, तो यन का विपरीत क्या होगा, यम होगा। लेकिन यम से भी क्या करना है, एक माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर तो यल लिखा गया, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा भी यल होगा। अब यदि सी के विपरीत की बात करेंगे, सी के अपोजिट की बात करेंगे, तो सी का अपोजिट क्या होगा, यक्स होगा। लेकिन यहाँ पर यक्स ना लिखकर क्या किया गया, इससे -2 किया गया। -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा भी आपका 22 होगा, 22 का मतलब क्या हो गया वी। आगे पुनः बढ़ते भैया, तो ए का अपोजिट की बात करें, ए का अपोजिट क्या होगा, वी होगा, और वी 22 से भैया यहाँ से यदि आप 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। यानी हम क्या करें भैया कि जो भी विपरीत लेटर है उसे क्या करें भैया, एक बार 0 घटा रहे, फिर -1 करें, फिर -2 करें, फिर -3 करें। अब हमें किसके बारे में बताना है, हमें बताना पैक यानी PACK के बारे में। तो जरा लिख लेते हैं भैया, P के बाद A के बाद C और C के बाद K। अब P के विपरीत की बात करेंगे भी, तो P का विपरीत क्या होगा, K। यहाँ से आप 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भी K होगा। अब A का विपरीत क्या होगा भी, A का विपरीत Z है, -1 करेंगे, Z से 1 घटाएंगे तो क्या होगा भी Y होगा। C के विपरीत की बात करेंगे तो क्या होगा भी X होगा, और X से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा V होगा। K के विपरीत की बात करें तो K का अपोजिट क्या होगा, P होगा, और P से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, M होगा। अब देखते हैं विकल्प में कहाँ पर है, KYVM, तो KYVM आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही दिखाई दिया, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला दिखाई दे रही है, और आपको बताना भैया इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका आ सकता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि C की वैल्यू को हम 3 लेते हैं, और C की वैल्यू को 26 में 3 जोड़कर 29 भी लेते हैं। तो यदि 29 से बात करेंगे 24 हुआ है, तो 29 से 24 लाने के लिए -5 करना पड़ेगा भैया, और 24 से 19 है, पुनः -5 किया गया है, और 19 से भैया 14 है, -5 है, तो भैया 14 से भी -5 करना है, तो क्या होगा 9, और 9 पे कौन सा लेटर आता भी आई, यानी शुरुआत आई से होगी। यहाँ पर 3 विकल्प है जहाँ पे शुरुआत आई से, तो सेकेंड लेटर भी देखते हैं। अब C के बाद D है तो +1 की वृद्धि है, D से E है 1 की वृद्धि है, E से F है 1 की वृद्धि, तो F में भी भैया 1 जोड़ना है, F के बाद क्या आएगा G, यानी I और G हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है I और G, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। 7 व्यक्ति एक सिनेमा घर में उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे फिल्म देख रहे। कितने व्यक्ति भैया, 7, तो 7 स्थान बना लेते हैं भैया। 1 स्थान है, 2 स्थान है, 3 स्थान है, 4 स्थान है, 5, 6 और 7। 7 व्यक्ति भी कैसे बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, अर्थात जो लेफ्ट और राइट है ये आपके अपने अनुसार होगा। अब यहाँ से भाषा को पढ़ते भैया। D कामा A के दाईं ओर लेकिन G के बाईं ओर बैठा है। क्या बोला भैया, D A के दाईं ओर, यहाँ पर लिखते भैया A के दाईं ओर कौन भैया, D। D A के दाईं ओर लेकिन G के बाईं ओर बैठा है, G के बाईं ओर कौन बैठा है भैया, D। आगे चलते हैं भैया, क्या दिया गया, Y कामा C के दाईं ओर ले और A के बाईं ओर बैठा, कौन भैया, Y के बारे में बताया गया है कि Y C के दाईं ओर बैठा है लेकिन A के बाईं ओर। अब A का बाईं किधर भी इधर है, यानी यहाँ पर कौन बैठा है, Y, और आगे बोला गया Y C के दाईं ओर, इसका मतलब क्या हो, C यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, Z कामा F के बाईं ओर बैठा है और दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा भी। दायां छोर कौन सा होता भी, ये कहलाता आपका दायां छोर, ये कहलाएगा भी दायां छोर, और ये छोर कौन सा होगा भी, ये कहलाएगा भी बायां छोर।
ये कहलाएगा बायां छोर। क्या दिया गया भैया, करा जेड कामा एफ के बाईं ओर बैठा है और दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन भैया दूसरे स्थान पर बैठा है, किसके बारे में कह रहा है, करा जेड एफ के बाईं ओर बैठा है, एफ के बाईं ओर बैठा है और किधर बैठा भैया, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर कितने लोग हैं, 5 लोग, 2 तो ऑलरेडी हो चुके, तो इन 5 को उठा के ऊपर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सी के बाद वाई होगा, वाई के बाद ए होगा, ए के बाद डी होगा और डी के बाद क्या होगा, जी होगा। अब आपसे पूछा क्या गया, करा बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, भाई बायां छोर तो ये है और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, भाई वाई बैठा है। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वाई आपका हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बता रहा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है भैया, लेकिन जब भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिले तो आपको प्रश्न की पूरी भाषा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अंत की लाइन देखना है। जैसे क्या बोला कि भैया, करा कि संक्रियाएं जैसे तोड़ना नहीं, करा अनुमति नहीं है, एक चीज बात देंगे, यानी 4 विकल्प आपके दिए गए, 4 में से 3 किसी तर्क के आधार पर समान है और कोई एक ऐसा विकल्प है जो उस समूह से क्या भी संबंधित नहीं, क्योंकि कह रहा है समूह से संबंधित नहीं। अब देखते भैया यहाँ पे 17, यदि 17 गुणे हम 9 करते हैं तो 17 9 क्या होगा, 153 हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 है, यदि हम गुणा 9 का करेंगे तो 9 9 81 के 1 होगा और 9 दूनी 18, 18 8 26 यानी 261 होगा। तो ये भी 9 का ही मल्टीप्लाई है और 23 9 207 ये भी 9 का ही मल्टीप्लाई। लेकिन यदि 11 गुणे 9 करेंगे तो 11 9 99 होगा, यहाँ तो 94 दिया गया, अर्थात यही समूह से अलग है। तो राइट उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न भैया आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर कुछ कथन दिए गए और कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं, पहला निष्कर्ष किसके बीच में भैया, पहला निष्कर्ष किन 2 शब्दों के बीच में, तने और पत्तियों के बीच में पहला निष्कर्ष दिया गया है। अब हमें देखना है कि ये तना और पत्ती वाला जो शब्द है ये किस कथन में दिया गया, पहले में है, दूसरे में या तीसरे में। हम देख पा रहे भैया कि पत्ती और तना ये दूसरे कथन में ही दिए गए। अब इस तने की वैल्यू कितनी, 50 है, पत्ती की वैल्यू 100 है। तने की वैल्यू 50 दिया गया, पत्ती की वैल्यू कितना भैया 50 है, यानी पहला वाला बिल्कुल क्या हो गया भैया आपका सही है। दूसरा निष्कर्ष किसके बीच में भैया, फूल और जड़े के बीच में आपका दिया गया। अब देखना कि फूल कहाँ पर और जड़े कहाँ पर भैया, जड़ आपका तीसरे में और फूल किस में भैया पहले में। यदि पहले और तीसरे को जोड़ना, पहले और तीसरे में डायरेक्ट कोई शब्द कॉमन नहीं। अब पहला दूसरा जोड़ते भैया तो पत्ती से पत्ती जुड़ेगा, लेकिन तना से तना नहीं जुड़ पाएगा, दूसरा वाला आपका गलत हो गया भैया। तीसरा किसके बीच में भैया, पत्ती और फूल के बीच में। पत्ती और फूल पहले ही कथन में दिए गए। अब पत्ती की वैल्यू 50 है भैया, फूल की वैल्यू 50 है, पत्ती की वैल्यू 50 है, फूल की वैल्यू 100 और 100 को 50 पढ़ सकते हैं, बिल्कुल क्या भैया सही। यानी 1 और 3 निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। और यहाँ विकल्प नंबर आपको सी में ही दिखाई दे रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। करा नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाए। अब यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन मिल चुका है और हमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाए ताकि यह समीकरण क्या हो जाए भैया, संतुलित हो जाए, अर्थात सही हो जाए। अब यहाँ नंबर में क्या क्या दिया गया, नंबर क्या भैया 20, तो लिख लेते हैं 20। अब यदि हम विकल्प का सहारा लेते हैं भैया तो यहाँ 81 और 9 डिवाइड कर रहा है, यानी मल्टीप्लाई को यदि भाग में बदल दिया जाए तो सबसे पहले हम इसी विकल्प को ट्राई करेंगे भी, यानी गुणा और भाग को आपस में बदलना है। तो 20 प्लस क्या होगा भी 34। अब 34 के बाद चिन्ह कौन सा, माइनस, कितना है 81, आगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। 9 दिया गया तो 9 होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा 2, बराबर चेक क्या करना भी 36।
अब यदि सबसे पहले हम भाग करें, क्योंकि BODMAS कहता है कि पहले भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए। अब 9 से यदि 81 में भाग करेंगे तो 9 होगा, और 9 दूनी 18 माइनस में होगा। 20 से 18 घटाएंगे तो क्या होगा 2, और 34 2 क्या होगा 36। 36 लेफ्ट में भी है, 36 राइट में है, अर्थात किन दो चिन्हों को आपस में बदलना भैया, तो गुणा और भाग को बदलना है। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कह रही, कर नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है और जिसके बाद 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सी धारणाएं निहित है, कौन सी धारणा निहित नहीं। जैसा कि पहला कथन क्या कह रहा है, कह रहा विधायक ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में, कौन कह रहा भैया, विधायक ने कहा अपने सचिव से कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। इको पार्क क्या करता भैया, जो पर्यावरण को ज़्यादा सहज प्रदान करता है, यानी पर्यावरण जो सबसे ज़्यादा दूषित हो रहा है उसकी मात्रा को कम करता है, कौन भैया, इको पार्क कर रहा है। अब पहली धारणा क्या बनाएगी भैया, कर इको पार्क हरियाली को बढ़ाता। बिल्कुल बात सही भैया कि इको गार्डन का काम ही क्या होता है, वह हरियाली को बढ़ाने का काम करेगा, नए नए पेड़ पौधों का सृजन किया जाएगा। अब दूसरा क्या करा है, कर इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। ये भी बात बिल्कुल क्या भैया सत्य है, क्योंकि जब पेड़ और पौधे ज़्यादा मात्रा में होंगे तो जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार क्या होगा, कम होगा। अर्थात दोनों ही धारणाएं निहित है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी 1 और 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे भैया, निहित हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म आ चुका है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, करा ए प्लस बी का अर्थ है ए कामा बी की बहन है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए कामा बी की पत्नी है। आपको किसके बारे में बताना है, करा पी एट द रेट क्यू। अब एट द रेट का अर्थ हमने क्या लिया है, एट द रेट यह है पत्नी है, तो पी पत्नी है क्यू की, पी पत्नी है भैया, तो ये महिला है, किसकी पत्नी है, क्यू की, तो क्यू कौन होगा भैया, पति होगा। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, क्यू डॉलर आर है, और डॉलर का अर्थ हमने क्या लिया है, ए कामा बी का पुत्र है, अर्थात क्यू पुत्र है, क्यू पुत्र है, किसका पुत्र है भैया, आर का, तो आर ऊपर हो गया। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, आर परसेंटेज यस, और परसेंट का अर्थ हमने क्या लिया है, ए कामा बी की माता है, तो आर माता है, आर माता है, किसकी माता भैया, आर माता किसकी भैया, यस की। आगे चलते हैं भैया, यस प्लस ओ दिया गया और प्लस का अर्थ हमने क्या लिया है, ए बी की बहन है, तो यस बहन है ओ की, यस कौन है भी, बहन है, किसकी बहन है भी, ओ की। अब किसके बीच में रिलेशन पूछा गया, तो कह रहा है यस और पी के बीच क्या संबंध है, यस और पी के बीच में क्या संबंध। अब पी का जेंडर तो पता भी है, तो कि पी कौन है, महिला, और ये कौन है, पी का कौन है भैया, भाई, और ये भाई की पत्नी है, तो भैया इनके बीच का जो रिलेशन होगा वह ननद, ननद और किसका होगा भैया, भाभी का, ननद और किसका होगा, भाभी का। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा दिया गया भैया, कह रहा बहन का बिल्कुल गलत है, भाई का बिल्कुल गलत है, देवर का बिल्कुल गलत है, किसका हो जाएगा, ननद का होगा। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्या करे भैया, प्रतिस्थापित कर सकता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 श्रृंखलाएं एक साथ चल रही हैं। यदि 53 से क्या हुआ, 50 से कितने की कमी भैया, -3 की कमी है। 50 से 47 से पुनः -3 की कमी है। आगे बढ़ते हुए तो यहाँ तो संख्या बढ़ रही है। यदि 56 में हम 3 जोड़ दें क्या हो जाए भाई, 59 होगा, और 59 में 3 जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा, 62। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 59, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको विषम को छांटना वर्गीकरण का प्रश्न है। करा दिए गए उत्तरों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को ज्ञात करें। अब यहाँ पर 4 विकल्प में कुछ लेटर दिए गए, 4 में से 3 किसी तर्क के आधार पर समान है और कोई एक है उस तर्क का अनुसरण नहीं करेगा और आपको उसी के बारे में बताना है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं डी आपका 4 है, 4 से 6 है, कितने की वृद्धि भैया, 2 की वृद्धि है। यहाँ भी 6 से भैया 8 है, वृद्धि कितने की भैया, 2 की वृद्धि। 8 से 10 है, वृद्धि कितने की, 2, और 10 से 12 है, वृद्धि कितने की, 2। यानी अभी तक तो बाहर नहीं हो पाए क्योंकि सभी में तर्क समान है भैया।
अब 3 से 7 है, वृद्धि की कितने की भैया 4 की गई। आगे 5 से 9 है, वृद्धि कितने की भैया 4 की गई। 7 से 11 है, वृद्धि कितने की 4। और यहाँ भैया देखते हैं 8 से भैया 5 की वृद्धि की गई, जबकि बाकी से इसमें 4 की वृद्धि। तो यही समूह से क्या हो गया, भिन्न हो गया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, तो भाषा को ध्यान से आपको पढ़ना भी है। करा 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अब वृत्त पे बैठने की बात हो रही है, 6 स्थान बना लेते, 1 2 3 4 5 और 6 स्थान हमने बना लिया। आगे की लाइन में क्या बोला गया, सभी का मुख्य दर भैया सेंटर की ओर है। आगे बोला गया केन केन जो के निकटतम दाएं बैठा। ये जो भैया क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। करा केन जो के निकटतम दाएं बैठा, तो सबसे पहले आप किसे बैठाएंगे भैया, जो को। अब जे का दायां किधर होगा भैया, जे का दायां इधर है, और यहाँ पर निकटतम में कौन बैठा भैया, केन बैठा है, अर्थात केन आपका यहाँ पर हो गया। आगे बोला गया जो बेन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब जो तो बैठ चुका है, लेकिन इसे जो के बारे में कहा गया कि आप बेन के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, तो बेन को हमें कहाँ बैठाना होगा। यदि बेन यहाँ बैठेगा तो बेन का बाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा तभी हो पाएगा भैया। आगे पुनः बढ़ते हैं। करा कैट बेन के निकटतम दाएं बैठी। कह रहा कैट बेन के निकटतम दाएं, बेन का निकटतम दायां कौन है भैया, यहाँ, और यहाँ कौन बैठी भैया, कैट बैठी। आगे बोला गया जेन बेन और कैन का निकटतम पड़ोसी है। क्या कहा गया भैया कि जेन बेन और कैन का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब जेन कहाँ पे भैया, इस स्थान पे है। बचा कौन, मेल बचा है, तो मेल कहाँ पर हो जाएगा भैया, इस स्थान पर। मेल यहाँ पर हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया, करा केन और मेल का निकटतम पड़ोसी कौन है। केन और मेल का निकटतम पड़ोसी, भाई मेल यहाँ पर है और केन यहाँ पर है, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है भैया, जो। तो उत्तर क्या होगा, जो। और जो आपको विकल्प नंबर किस में दिखाई दे रहा है भैया, 3 में। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। श्रृंखला का एक प्रश्न है और आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आ सकता है। श्रृंखला को जरा लिख लेते हैं भैया। श्रृंखला क्या क्या भैया, 11 है, 11 के बाद 35 है, और 35 के बाद क्या दिया गया 69, और 69 के बाद क्या है 209, 209 के बाद क्या दिया गया 417 है। अब यहाँ से श्रृंखला पहचानते हैं भैया। यदि 11 गुणे हम क्या करते भैया 3, तो 11 3 33 होगा, और 33 में क्या जोड़ते भैया 2 जोड़ते हैं, तो 33 2 क्या हो जाएगा 35। अब यदि 35 गुणे आप करते हैं भैया कितना, 35 गुणे 2 करेंगे, 35 दूना 70 होगा। 70 से कितना माइनस किया गया भैया, -1 किया गया, 69 हो गया। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया। 3 का गुणा यदि हम करते हैं तो 3 9 27 के 7 होगा, और 3 6 18 2 20, यानी 207 होगा, और 207 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 209 होगा। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया। गुणा कितने का किया जाए भैया, यदि गुणा हम 2 का करते हैं तो कितना होगा 418 होगा, और यहाँ भी -1 किया जाए तो क्या हो जाएगा 400। अब पैटर्न आपको मिल चुका है, तो यानी आगे बारी किसके भैया गुणे 3 की, गुणे 3, और प्लस कितना करना भैया 2। यदि हम 417 गुणे 3 करेंगे तो 4 3 12, 1251 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे 1253, और यहाँ 1253 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं भैया। ये भी प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष के आधार पर दिया गया है। आपके पेपर में बात करेंगे दोस्त, तो कथन निष्कर्ष के आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब कथन क्या क्या दिया गया भैया, करा कि सभी पेड़ दीवारें हैं, कोई दीवार दरवाजा नहीं है, कुछ दरवाजे कमरे। अब पहला निष्कर्ष किसके बीच में भैया, पहला निष्कर्ष है कमरे और दीवार के बीच में। अब देखना कमरे और दीवार ये 2 शब्द आखिर है कहाँ भैया। अब देख पा रहे भैया कि दरवाजा यहाँ पर भैया, दरवाजा यहाँ पर, और ये निगेटिव है और ये कैसा पॉजिटिव है। 2 यदि पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस जुड़ते तो निगेटिव ही उत्तर आता है, तो ये तो आपका जुड़ेगा नहीं, और पहला तो कॉमन ही नहीं मिला, तो पहला क्या हो गया भी गलत हो गया।
क्योंकि यहाँ दरवाज़ा निगेटिव में ये है आपका दूसरा और ये पॉजिटिव, और ये तो दिया गया पॉजिटिव में, तो निगेटिव और पॉजिटिव से निगेटिव ही उत्तर आता है, जबकि यहाँ पॉजिटिव है, पहला हो गया गलत। अब दूसरा डिस्कस किसके बीच में भैया, पेड़ और दरवाजा के बीच में। अब पेड़ और दरवाजा कहाँ पर भैया, यहाँ पहला पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव, ये निगेटिव है, अर्थात आगे चेक करना भैया। अब दीवार, इसकी वैल्यू कितनी भैया 50, और इस दीवार की वैल्यू 100 है, अर्थात ये दो कॉमन शब्द है, तो पहले और दूसरे में ये जुड़ गया। अब पेड़ की वैल्यू कितनी भैया 100, यहाँ पेड़ की वैल्यू कितनी है 100, दरवाजे की वैल्यू क्या भैया 100, क्योंकि निगेटिव में ऑब्जेक्ट भी 100 होता है और यह दरवाजा 100 है, अर्थात दूसरा क्या हो गया भैया आपका सही। अब तीसरा किसके बीच में, सभी दीवार। अब दीवार की वैल्यू कितनी भैया 50 है, यहाँ दीवार की वैल्यू को 100 कर रहा है, तो ये वाला तो आपका ऑलरेडी गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 2 ही आपका सही है, और यहाँ विकल्प नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या करे भी कर दिए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथनों के आधार पर निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष क्या बेहद सत्य है। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। अब जैसा कि पहला किन के बीच में निष्कर्ष भी है, तो V और E के बीच में निष्कर्ष है। देखना V और E कहाँ पर है। अब E तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और V आपका यहाँ है। यदि V से हम J तक पहुँच जाए तो J से हम जा सकते हैं E के पास, यानी V से जाना है G की तरफ, तो इक्वल मिला। फिर क्या मिला, अब ये ग्रेटर है तो ये किस में बदल जाएगा, लेस में। ग्रेटर आर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल। अब J के पास पहुँच गए और J से फिर जाना है इक्वल। अब इन सब में भैया कौन सा सिंबल सत्य माना जाता है, लेस का सत्य माना जाता है, और लेस ही है, तो पहला क्या हो गया, बिल्कुल क्या भैया सही। अब दूसरा किसके बीच में भैया, T और Z के बीच में। अब देखते हैं T और Z के बीच में हम कैसे जा सकते हैं। तो यदि हम T से पहुंच जाए किसके पास, J के, T से J जाएंगे भी तो उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल। भाई ग्रेटर आर इक्वल था, ये बदल जाता है किसमें, लेस आर इक्वल में, क्योंकि जब हम उल्टा चलते। अब J के पास पहुंच गए तो फिर क्या मिलेगा, इक्वल। अब ये क्या था, लेस, तो ये किस में बदल जाएगा, ग्रेटर। आगे फिर क्या आपका लेस और बदल जाएगा ग्रेटर। अब जब कभी भी दो फैमिली एक साथ टकराती है तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, बी गलत। क्योंकि यहाँ तो लेस वाली भी फैमिली दी गई और ग्रेटर वाली फैमिली, तो दो कंडीशन, यदि दो फैमिली एक साथ मिल जाए तो कंडीशन क्या होगी, बी ब्लॉक। तो दूसरा आपका गलत हो गया, पहला आपका सही। देखते विकल्प में कहाँ है, तो विकल्प नंबर 1 ही आपको दिखाई दिया, केवल निष्कर्ष 1 क्या होगा भैया, सत्य होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या है, PLOW को क्या लिखा गया है, 716 लिखा जाता है, और WOLF को क्या लिखा जाता है, 1564 लिखा जाता है। उस कोड भाषा में F का कोड क्या होगा। अब हमें कॉमन शब्द देख रहा है, जैसे इस यहाँ पे कॉमन क्या भी यल, यहाँ भी कॉमन यल है, यहाँ पे कॉमन O, यहाँ भी कॉमन O है, और यहाँ पे कॉमन W, यहाँ पर कॉमन W। यदि शब्द में लेटर कॉमन है तो कोड में संख्या में भी कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे 4 और 4 कॉमन है भैया, 6 और 6 भी कॉमन है, 1 और 1 भी कॉमन है, तो नीचे 5 बचा है, ऊपर 7। हमें कोड किसका बताना है, F का, और F दूसरे वाले में, तो यहाँ पर क्या भी है 5, तो क्या आंसर आएगा भी 5 हो जाएगा। अर्थात F का कोड क्या होगा, 5, तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, बी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते हैं। क्या कह रहा प्रश्न की भाषा, कह रहा 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति दिए गए। कौन से 7 व्यक्ति भैया, कह रहा BCDEFG और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। अब 7 व्यक्ति को बैठाना, तो हमने एक पंक्ति बना लिया, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान और 7 स्थान। अब 7 स्थान की बात होगी भैया, कैसे बैठे, उत्तर की ओर बैठे, तो हमने ये स्थान बना लिया। आगे बोला गया क्या, कह रहा B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। क्या बोला गया, B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। इसका मतलब हुआ कि B कहाँ पर होगा, इस साइड में, तभी तो 2 व्यक्ति बाएं साइड में होंगे। आगे बोला गया कि B और K के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। क्या बोला गया, B और K के बीच 3 व्यक्ति, तो K कहाँ पर बैठेगा, इस स्थान पे, क्योंकि यहाँ तो बाएं साइड में हो नहीं सकता, क्योंकि इनके बीच में 3 व्यक्ति चाहिए। आगे क्या दिया गया, कह रहा F, B के दाईं ओर
दूसरे स्थान पर बैठा। क्या बोला गया भैया? कह रहा है यफ कामा बी के दाईं ओर, बी का दाया दूसरा स्थान कौन बैठा है? यफ बैठा। आगे चलते हैं। कह रहा है यफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। क्या बोला गया भैया? कह रहा है यफ और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे। अब सी तो यहाँ हो नहीं सकता, इसका मतलब सी कहाँ पर होगा? इस स्थान। आगे क्या दिया गया? कह रहा जी कामा ई के दाईं ओर से किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। क्या बोला जा रहा भैया? कह रहा जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पे, किसके दाईं ओर भैया? ई के दाईं ओर। तो यदि ई को हम यहाँ बैठा दें और जी को यहाँ बैठा दें तो कह रहा जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन डी के बाईं ओर किसी स्थान, तो डी को यहाँ पर बैठाया जा सकता है। अब पूछा क्या गया? कह रहा जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे? तो जी देखो भैया कहाँ पर बैठा है? जी इस स्थान पर बैठा है। और जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। या ऑप्शन नंबर डी में ही आपको दिख रहा 3, तो राइट उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस शब्द प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कर रहा है? कह रहा है यदि शब्द एक शब्द है, शब्द क्या है? हिस्ट्री। कह रहा है हिस्ट्री के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले अक्षर, इसका मतलब क्या हो कि जो भी वावेल होंगे, जो भी स्वर होंगे, उसके पहले अक्षर का मतलब स्वर से 1 घटाना है। आगे बोला गया और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इसका मतलब जो भी व्यंजन होगा उसमें क्या करना भी? हमें 1 जोड़ देना है। अब शब्द लिख लेते हैं। शब्द क्या भैया? हिस्ट्री। तो यच है, यच के बाद आई के बाद यस, और यस के बाद टी के बाद ओ है, और ओ के बाद आर है, और आर के बाद क्या भैया? वाई है। अब कहा गया कि भाई स्वर में हमें क्या करना? -1 करना, व्यंजन में 1 जोड़ना है। तो यच व्यंजन है और व्यंजन में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा भी? आई होगा। अब आई आपका स्वर है, 1 घटाएंगे तो आई किस में हो जाएगा? यच में होगा। यस व्यंजन है, 1 जोड़ेंगे तो यस किस में हो जाएगा? टी में। और टी व्यंजन है, 1 जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा। ओ स्वर है, आप 1 घटाएंगे तो ओ से क्या हो जाएगा? यन होगा। आर व्यंजन है, 1 जोड़ेंगे तो यस होगा। और वाई व्यंजन है, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? जेड होगा। अब आगे क्या पूछा गया? करा है कि व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे? किसके बारे में पूछा कि भी स्वर? आपको पता भी स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्वर 5 कौन से भैया? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू। देखना इनमें से कौन है? तो आई आपका स्वर हो गया, यू आपका स्वर हो गया। कितने स्वर भैया? 2 स्वर। अर्थात सही उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और यह भी पैटर्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया और पूरी पूछे जाने की संभावना भी है। प्रश्न की भाषा दिखने में थोड़ी सी बड़ी लग रही, लेकिन प्रश्न आसान है। प्रश्न की भाषा क्या करे भैया? हमें इस यक्स और इस वाई के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प पुट करना है, ताकि जो लॉजिक आप लेफ्ट साइड में लगा रहे वही लॉजिक आपका राइट साइड में। अब 112 नंबर के आसपास नंबर को हमें ले जाना है, तो कौन से नंबर को हम 112 के आसपास ले जा सकते हैं? अब जैसे भी यक्स के स्थान पे क्या रख दिया जाए? यक्स है और अनुपाते क्या आपका 112 है, समानुपात का चिन्ह है, फिर क्या भैया 15 है और वाई आपका दिया गया अनुपात। यदि यक्स के स्थान पे हम विकल्प से क्या रख देते हैं भैया? 12। अब 12 से यदि हम क्या करें भैया? 12 में यदि हम गुणा करें, क्योंकि 12 को 112 के आसपास ले जाना है, तो 12 9 108, यानी 12 से हम क्या कर दें भी? 3 माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? 108 मिलेगा। और 4 हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा भाई? 112 होगा। तो यही लॉजिक यहाँ भी करना है। जैसे नंबर क्या भाई? 15 है, तो 15 में कितने का गुणा भाई? 15 से 3 कम करके गुणा करना है, तो 15 गुणे 12 करेंगे। और यहाँ पर हमने 4 जोड़ा है तो यहाँ भी हमें +4 ही करना है। 15 गुणे 12 करेंगे तो 180 होगा, और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 184 होगा। और यहाँ 184 दिया भी गया है, तो राइट उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका डी उत्तर हो जाएगा भैया। तो ये थी भैया आज की क्लास के टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी है, और ऐसी क्लास आप लगातार पाने के लिए यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।